वेलकम करते हैं। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। हेलो डॉक्टर, इनडाइजेशन जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कॉमन है और आई थिंक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कभी ना कभी एसिडिटी का सामना करना पड़ता है बिकॉज ऑफ आर इरेगुलर डाइटरी हैबिट्स, लेस ऑफ एक्सरसाइज और यू कैन से लैक ऑफ एक्सरसाइज। हम अपनी हैबिट्स में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए कि हम एक्सरसाइज को, डाइट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं उन चीज़ों की तरफ। तो आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, बेसिकली दिव्या, आजकल इंडाइजेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम जैसा हो गया है। ये कोई डिजीज़ नहीं है लेकिन एक डिस्टर्बेंस है जो हर एज ग्रुप को आजकल सफ़र होता है। बेसिकली देखा जाए तो आजकल जंक फूड इतना ज़्यादा प्रिजर्व किया जाता है, इतना ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है कि जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ाज़ है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है डाइजेशन के लिए। तो बेसिकली पब्लिक को ये नहीं पता होता है कि ये सब चीज़ों से हमारा डाइजेशन जो है वीक हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है इट शुड टेक नॉर्मली 4 आवर्स। हमारा पूरा खाना पचने के लिए, अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने के लिए 4 घंटे लगते ही है। लेकिन ये सब जो चीज़ें होते हैं इसमें डाइजेशन वाली चीज़ें कुछ ऐसे कम मात्रा में यूज़ होती है जिस वजह से जो इंटेस्टाइन का प्रोसेस होता है वो वीक होता है, इसलिए ये ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। आई थिंक हमारी जो हैबिट्स हैं वो फ्राइड फूड की ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं और साथ ही साथ में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन हमारे स्टमक को या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो हमारी जूसेस हैं जिनसे डाइजेशन प्रोसेस होता है, इसे बनाने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट फैक्टर्स चाहिए होते हैं, प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और साथ ही साथ में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे वो विटामिन्स हों या फिर मिनरल्स हों, उन सब की प्रॉपर मात्रा में ज़रूरत होती है। हाँ। और जब हम लोग इस तरीके के फ्राइड फूड खा रहे हैं या फास्ट फूड खा रहे हैं जिनमें काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रहे हैं, तो हमारा जो स्टमक लाइनिंग है कहीं ना कहीं से उससे डिस्टर्ब भी होता है, डैमेज होता है। तो मुझे ये बताइए, क्या वो डैमेज इस किट की मदद से या इस प्रोडक्ट्स की मदद से कहीं से भी रेगुलेट हो सकता है? देखो दिव्या, मेन चीज़ तो ये है कि सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि इंडाइजेशन होता क्यों है। ऐसे तो बहुत सारे मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं हर्बल सप्लीमेंट्स, लेकिन व्हाट इज़ एक्चुअली योर प्रॉब्लम? क्योंकि इंडाइजेशन एक टर्म है जिसको हम डिफाइन करते हैं वेरियस तरीके से, क्योंकि गैस्ट्रिक अल्सर्स भी होते हैं, पेप्टिक अल्सर्स भी होते हैं, फिर बाद में देखा जाए तो पाइल्स भी होता है। ये सब चीज़ें जो है इंडाइजेशन से ही रिलेटेड है और ये बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए तो लीवर और किडनी पर भी इफेक्ट होता है। तो बेसिकली इंसान को ये समझना ज़रूरी है कि इंडाइजेशन होता किस वजह से है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर भी नहीं लिया जाए तो भी इंडाइजेशन होता है। सो देयर आर वेरियस थिंग्स, स्ट्रेस लेवल, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे रीजंस है। तो मैं इसी को नहीं बल्कि बहुत ये भी कहना चाहूँगी कि रेकमेंड किया जाता है मार्केट्स में दूसरी भी चीज़ें, बट देन आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी अवेलेबल है। एंड आई थिंक आपने जो बात कही कि जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, इस बात पर एक जो रोल है फिजिशियन का, डॉक्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर कोई भी अपसेट है, चाहे स्टमक अपसेट हो या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, तो आप पहले अपने फिजिशियन से बात करें, उनसे जानें कि आपका ट्रबल क्या है और उस ट्रबल के लिए आपको कैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत है, कैसी सप्लीमेंट की ज़रूरत है, क्या आपको अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करना है। ये बहुत ज़रूरी है दिव्या, क्योंकि जब तक आप कंसल्ट नहीं करोगे किसी डॉक्टर को तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली आपका डायग्नोसिस क्या है, किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स हुई है। लेकिन बहुत सी बार देखा गया है कि ये एक डोरमेंट स्टेज में हमारे बॉडी में रह जाता है। करेक्ट। तो इसलिए कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है और फिजिशियन से इसलिए भी मिलिए कि आपको वो प्रिवेंटिव लेवल पे भी बताए कि कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी चाहिए, क्या है आपके बॉडी का नीड, क्या और है क्या चीज़ खानी भी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू हैव अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। कई बार क्या होता है, हम फिजिशियन के पास जाते हैं और डिस्कस करते हैं तो दे हैव अ लॉन्ग लिस्ट कि आपको नहीं खाना है। और आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर कि आप छोटी सी लिस्ट लेके आए क्या आपको खाना